हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया में आप सभी का। और आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 स्टॉक्स को। आज हम देखने वाले हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स को, यानी कि स्टार्टिंग की बात करें इन स्टॉक्स की तो ये अभी नए स्टॉक्स हैं कुछ, और कुछ पुराने स्टॉक हैं, और मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक्स होने वाले हैं। इनका मेन मोटिव ये रहने वाला है कि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल है आगे जाके, तो इसीलिए यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे आज। मैं आपको बता दूँ, 10 के 10 स्टॉक अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टर के हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल है कि वो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए, और इनमें पोटेंशियल है कि आपके रिटर्न्स को ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि इनकी अगर पास्ट डाटा को देखें तो पास्ट डाटा में काफ़ी अच्छा इनने मल्टीप्लिकेशन किया है काफ़ी कम समय में, तो इसी बेसिस पर हम इन स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में लेकर आए हैं। सो बिना किसी देरी के डायरेक्टली एक एक स्टॉक को हम देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और इनके अलावा और भी चीज़ें देखेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टॉक की तरफ। उससे पहले ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। तो फर्स्ट कंपनी की तरफ हम लोग चल लेते हैं। अगर पहली कंपनी के बारे में बात करें तो उसका नाम है चांदनी मशीनरीज। तो इस कंपनी का सिर्फ काम ये है कि ये जितनी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मशीन्स प्रोवाइड करवाती है। बेसिकली अगर आप बात करें यहाँ पर प्लास्टिक की और रबर टेक्सटाइल वगैरह की जो भी मशीन्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज़ करने वाली, और उनको टेस्ट करने के लिए जितने भी प्लास्टिक और उसमें मेटल वर्किंग और टेक्सटाइल की कंपनी में जो मशीन्स का यूज़ किया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने बहुत तेज़ी की ग्रोथ दी है। आप देख सकते हैं इतने मल्टी बैगर कंपनी है ये कि एक साल के अंदर इसने 459 के CAGR के साथ स्टॉक प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ की है। तो आप देख सकते हैं इसमें पोटेंशियल है हाई ग्रोथ का। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, चांदनी मशीन्स लिमिटेड 357% के ऑल टाइम अभी तक रिटर्न प्रोवाइड करवा चुकी है। इसी के अलावा बात करें अगर मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में 357 के रिटर्न दिए हैं, और 81 रुपीज़ का स्टॉक है। अभी स्टॉक प्राइसिंग काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्टार्टिंग इसकी 2019 में हुई थी, 17 रुपये से इसने स्टार्टिंग की थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो मोमेंटम आया था आपको देखने को मिलेगा कि ये आया था 2021 में आया था, और अब 2024 में देखने को मिल रहा है, यानी कि दो जगह पर इसका काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर दोबारा से डाउनफॉल आ गया था, ये आया था 2023 के अंदर जुलाई में, देन उसके बाद 2024 में बहुत प्रॉपर मोमेंटम आया था, और अभी अपने मैक्सिमम पर ट्रैवल कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 81.19 इसका सबसे मैक्सिमम शेयर प्राइस है अभी तक का। उसी के अलावा बात करें ईयर टू डेट में तो 188% के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। 5 डेज़ में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की 9.66% से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टर्स में इसका रेवेन्यू 88% से पॉजिटिव रहा है, नेट इनकम इसकी 38% से, डायल्यूटेड EPS 38% से पॉजिटिव रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट साइज़ की, तो बहुत छोटी कंपनी है। आप देख सकते हैं सिर्फ 26.2 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। उसी के अलावा आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग इसकी 13 की है। और मैं आपको बता दूँ और चीज़ों को, जैसे कि इस मार्केट कैप के साथ साथ कंपनी के पास डेट भी कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट देखने को मिल रही है वो है अपनी 0.04। उसी के अलावा आप देख सकते हैं नेट वर्थ कंपनी की 8.80 की है, नेट प्रॉफिट कंपनी का 2 करोड़ का हो चुका है अभी तक का। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 46 के प्रमोटर्स हैं, पब्लिक की बात करें 53 की है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं। अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो बेसिकली जो आयुर्वेदा है अपनी इंडिया में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि आयुर्वेदा से जो क्योर मिलती है, और यानी कि जो पेशेंट्स वगैरह क्योर होते हैं वो बहुत ही परमानेंट होते हैं। हमारी एलोपैथी में होता है कि जो मतलब हमारा जो भी है सप्रेस कर देते हैं, और जो इलाज है उसको मतलब थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदा का बहुत सारे लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं। तो इसी की वजह से इस एक कंपनी है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है, और उसमें फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी होने वाली है, जिसका नाम है जीना सीको लाइफ केयर। ये कंपनी जो है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, एक पूरी बोल सकते हैं कंपनी है। आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, और उसी के अलावा सर्विसेज दे रही है। 10 सालों से सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है कंपनी। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 3,443 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग इसकी है 50 की। उसी के अलावा और चीज़ों को देख लेते हैं। डेट टू इक्विटी है 0, नेटवर्थ है 192 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 69.2 करोड़ का अवेलेबल है। स्टॉक प्राइस की बात करें एक साल के अंदर इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 131% के CAGR के साथ इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। FIs की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, और उसी के अलावा प्रमोटर 67 के हैं, और पब्लिक यहाँ पर 31% की अवेलेबल है। अब चल लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये कंपनी बेसिकली एशिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन बनाने में, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन बनाने में एशिया की नंबर 1 होने के साथ साथ आप देख सकते हैं इस तरीके के मटेरियल जो हैंडलिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको भी कंपनी बनाती है।
आपको बता दें इस कंपनी का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। 617 रुपये का एक शेयर है इसका और मैक्सिमम इसने 1647% के रिटर्न दे दिए हैं। 1647.38% के रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। इस कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो हुई थी हमारी 2006 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 35 रुपये से इसने स्टार्टिंग की थी और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड इसमें आप देख सकते हैं, जो कि 2007 से लेके 2000 लगभग आप देख सकते हैं 2020 तक एक कंसोलिडेशन पैटर्न में रही थी। कोई ग्रोथ नहीं आई थी, बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल ग्रोथ थी इस कंपनी में। जो भी ग्रोथ आई है वो आई है इसमें 2020 के बाद 21, 22, 23, 24 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस कंपनी ने और इस तरीके से आगे भी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस कंपनी के क्वार्टर्स की बात करें तो रेवेन्यू 5% से नेगेटिव है और नेट इनकम यहाँ पर कंपनी की पॉजिटिव है, डायल्यूटेड ईपीएस पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब चल लेते हैं मार्केट कैप की तरफ, जो कि 13,819 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग की बात 38 की प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है। आरओसी की बात करें 31 की आरओसी है, आरओई यहाँ पर 24 की अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी 0.04 की अवेलेबल है। नेटवर्थ कंपनी का 1604 करोड़ का अवेलेबल है। और उसी के अलावा बात करें स्टॉक प्राइस के सीजीआर की, एक साल में 45% से इंक्रीजमेंट इस कंपनी में देखने को मिला है। फर्जन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है। आप देख सकते हैं पहले 7 थे, अब 9 के हो गए हैं। प्रमोटर्स 59 के हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 2% की अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं। उससे पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे। कंपनी डेट फ्री है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसने भी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 33.1% के सीएजीआर के साथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक भी अच्छा है इसका 28.4 का यहाँ पर इसका आरओई ट्रैक अवेलेबल है। जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड, जिसकी पर शेयर की प्राइस है 432। उसी के अलावा 1881.65% के रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। बात करें स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग इसकी हुई है 2016 में 21 रुपीज़ से स्टार्टिंग की थी इसने 17 जून 2016 को। फिर उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि 2021 और 22 के अंदर आई है। और 24 में इसने पीक हिट किया था और जो कि 411 का था, लेकिन अब सबसे मैक्सिमम पर ट्रैवल कर रही है, जो कि 432 रुपये का है। ईयर टू डेट की बात करें 32.31% के रिटर्न अभी तक ईयर टू डेट में कंपनी प्रोवाइड करवा चुकी है। रेवेन्यू कंपनी का है 28.47% का, नेट इनकम 65 की है, यानी कि ओवरऑल जो क्वार्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। इस कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात करें 17,849 करोड़ का है। उसके अलावा प्राइस टू अर्निंग इसकी 49.8 की है और आरओसी आप देख सकते हैं 31 की है और आरओई यहाँ पर 31.1% की अवेलेबल है। डेट कंपनी की है 0.03 की और नेटवर्थ है 1208 करोड़ की। नेट प्रॉफिट 375 करोड़ का है। एफआईएस इस कंपनी में अगर एफआईएस की कंसंट्रेशन की बात करें तो थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। आप देख सकते हैं प्रमोटर 71 के हैं और पब्लिक कंपनी की 19.68 की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जिसका नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पेट लिमिटेड। अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बेसिकली ये माइल्ड स्टील्स के जो पाइप होते हैं उनको बनाती है और उनको मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ सप्लाई भी करती है आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में लगभग इसका 65% का मार्केट शेयर है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 930 रुपये का एक शेयर का प्राइस है इसका और ऑल टाइम में 1421% के रिटर्न अभी तक ये कंपनी प्रोवाइड करवा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग की मैं बात करूँ, यानी कि कब स्टॉक आया है तो 2000 देख सकते हैं ये स्टॉक 2006 में आया था। 2006 से लेके आप देख सकते हैं 2017 तक कंसोलिडेशन पैटर्न में और पीरियड में रहा है और 47 रुपये तक पहुंचा था 2017 में। देन उसके बाद मोमेंटम पीक लिया एक अच्छा सा और फिर मोमेंटम के बाद डाउन पर आया। देन उसी के एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न आपको अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें 2018 से 2024 तक इस ग्राफ को प्रॉपरली देखते हैं तो डब्ल्यू जैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट यही करता है कि जो स्टॉक है वो आगे जाएगा टेक्निकली अगर हम देखें तो। उसी के अलावा आप देख सकते हैं ईयर टू डेट में 19% के रिटर्न प्रोवाइड करवा चुकी है। क्वार्टर सारे ही पॉजिटिव है, रेवेन्यू भी पॉजिटिव है और प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 12,642 करोड़ का और प्राइस टू अर्निंग इसकी 12 की है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं जो नेट वर्थ है कंपनी की 4,496 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट 992 करोड़ का है। डेट कंपनी की 0.01 की है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक प्राइस की बात करें
तो इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा कम CAGR के साथ इंक्रीज़ किया है, 61% के CAGR के साथ इंक्रीजमेंट इसमें देखने को मिल रही है। FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 5 से सीधा 7 स्टेक कर दिया है, 7.5 स्टेक हो चुका है, 5.5 से 7.5 का स्टेक हो गया, यानी कि 2% स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर 63 के हैं, डोमेस्टिक यहाँ पर 1% के अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, इसका नाम है ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। इस कंपनी की बात करें, पर शेयर के प्राइस 523 है और 2628.22% के रिटर्न ये कंपनी अभी तक प्रोवाइड करवा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 रुपीज़ का स्टॉक था ये 13 अगस्त 2021 को, और 2021 के बाद से ही आप देख सकते हैं मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम ये स्टॉक अभी तक 2600 तक गया है और 500 रुपये पर आ चुका है, यानी कि इस कंपनी ने भी कम समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं। बात कर लेते हैं रेवेन्यूज़ की, तो बहुत तेज़ी से इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 535.65% से रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है। मार्केट कैप 602 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग 21 की है इसकी। उसी के अलावा और चीज़ों को देखें, ROC यहाँ पर 50 की है और डेट कंपनी की 0.04 की, नेटवर्थ 109 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 36 का अवेलेबल है। स्टॉक प्राइस 73% के CAGR के साथ इंक्रीज़ की है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं प्रमोटर 66 के हैं, पब्लिक 33% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी है हमारी आयन एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया। उसकी अगर बात करें तो 663 रुपीज़ का स्टॉक है, 2.03% एक दिन में डाउन पर ये स्टॉक गया है। उसी के अलावा और चीज़ों को देखें, 6 महीने में ये स्टॉक ने 37.07% के रिटर्न प्रोवाइड करवा दिए हैं अभी तक। बात कर लेते हैं और चीज़ों की, ईयर टू डेट में 18% के रिटर्न इस कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। मैक्सिमम चल लेते हैं, अब देख लेते हैं मैक्सिमम चार्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। 261% के रिटर्न कंपनी ने बनाए हैं अभी तक। और अगर आप स्टार्टिंग की देखेंगे तो 2022 में 183 रुपीज़ से स्टार्टिंग की थी और आप देख सकते हैं 22 से 23, 23 से 24, अभी 2 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। आप देख सकते हैं 664 पर ये स्टॉक अभी तक आ चुका है। उसी के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर 261% के रिटर्न दे दिए हैं। बात करें क्वार्टर्स की तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 18% से पॉजिटिव है और बाकी सारे क्वार्टर्स हमारे पॉजिटिव हैं कंपनी के, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मार्केट कैप इसका है 9,745 करोड़ का, प्राइस टू अर्निंग इसकी 47.1 की अवेलेबल है। और चीज़ों को देख लेते हैं इस कंपनी में, जैसे कि ROC 27 की है और ROE 21 की है, डेट टू इक्विटी 0.15 की अवेलेबल है इस कंपनी में। नेटवर्थ कंपनी की 118 करोड़ की, 1018 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 207 करोड़ का अवेलेबल है। FIS देख सकते हैं यहाँ पर, FIS की कंसंट्रेशन थोड़ी डिक्रीज हुई है। DIS की बात करें तो DIS यहाँ पर 12% की अवेलेबल है, 20.83% की। प्रमोटर 26% की अवेलेबल है, पब्लिक यहाँ पर 39% की अवेलेबल है। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जो कि एजुकेशन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन। इसकी बात करें 203 रुपये का ये शेयर है और मैंने इसको कई बार फोकस करवाया है, यानी कि इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि ये ग्रोथ स्टॉक है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। और बात करें अगर स्टार्टिंग की तो आप देख सकते हैं 11 दिसंबर से इसने स्टार्टिंग की थी, 2020 में ही आया है लॉकडाउन के बाद, मतलब इन द लॉकडाउन पीरियड भी आया है। 33 रुपीज़ से स्टार्टिंग की थी। मैंने एक बार इसको 173 रुपीज़ पर भी बताया था जब ये डिस्काउंटेड पर अवेलेबल था। तो तब से ये स्टॉक यहाँ पे 80% के रिटर्न भी प्रोवाइड करवा चुका है, 28 जुलाई से 2023 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक। इस पीरियड में मैंने आपको बताया था और अब दोबारा से यहाँ पर वही फेज़ आ चुका है। आप देख सकते हैं दोबारा से डाउन पर आ गया है, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि ग्रोथ जो है वो लंबे समय में ये दे। 5 डेज़ की बात करें तो 9.14% के रिटर्न प्रोवाइड करवाए हैं। उसी के अलावा रेवेन्यू पॉजिटिव में इस कंपनी का, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव में है। मार्केट कैप 417 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग 14 की है। ROC और ROE की बात करें तो यहाँ पर ROE यहाँ पर 40 की है और डेट टू इक्विटी 0 की है, नेटवर्थ 91 की है, नेट प्रॉफिट 29 का अवेलेबल है। प्रमोटर्स की बात करें 70 के हैं और FIS 0.07% के हैं और पब्लिक यहाँ पर 29% की अवेलेबल है। तो ये थे ओवरऑल स्टॉक्स जिनके बारे में बात करूँ तो ये इनमें स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे CAGR के साथ इंक्रीज़ की है और इनमें पोटेंशियल है कि ये आगे जाके और अच्छे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और रिटर्न को अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।